कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 45 पे। तो यहाँ पे अर्जुन युद्ध ना करने के कारण बता रहा है और इस श्लोक में और अगले वाले श्लोक में वो युद्ध ना करने का 5वां कारण बताया है, 5वां और अंतिम कारण बता रहा है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। एक्चुअली अर्जुन अपनी हृदय की दुर्बलता के कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये मेरा जो डिसीजन है ये सही है या गलत है। वो हृदय की दुर्बलता के कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो अर्जुन यहाँ बताते हैं और अगले श्लोक में वो ये अपना धनुष बाण छोड़ के रथ पे बैठ जाएगा। तो अर्जुन बताते हैं कि वो ये युद्ध नहीं करना चाह रहा। तो भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 45 अर्जुन कहते हैं, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्राण रणे हन्युस तन्मे शेम दरम भवेत। अर्जुन कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणिय, कि मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। यदि माम अप्रतीकारम, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। अशस्त्रम, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। और भगवान जानते हैं कि जो दूसरी साइड है, जो कौरवों की साइड है, उनके पास शस्त्र हैं। तो अर्जुन कहता है कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को अगर मार दें तो मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूँगा। तन्मे शेम त्रेम भवेत, कि ये मेरे लिए और भी अच्छा है, बोलता है ये मेरे लिए और भी अच्छा होगा कि मैं उनका कोई प्रतिरोध नहीं करूँ। देखिए अर्जुन अभी सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। अर्जुन सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार है कि 13 साल तक जंगलों में रहे, द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, भीम को जहर दिया, घर में आग लगाई, यानी कि अर्जुन सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो निहत्थे को भी मार दे, यानी कि अगर कौरव की सेना उसको निहत्थे को भी मार देंगे तो भी अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, अर्जुन क्यों नहीं ले पा रहा है, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है कि उसको हृदय की वीकनेस है, दुर्बलता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो लाइफ है हमारी, ये भावनाओं पे नहीं चलती। असल में जो अर्जुन ने डिसीजन लिया है वो भावनाओं पे आधारित है। तो भगवान जानते हैं कि जो भावनाएं हैं वो सिर्फ जीवन में मधुरता लाने के लिए है, उनसे आपकी लाइफ नहीं चलेगी। आपकी जो जीवन है वो चलेगा आपका प्रैक्टिकल होने में, और आपका जो ड्यूटी परफॉर्म करने से जीवन चलेगा। आपका जो कर्तव्य है वो आपको निभाने ही पड़ेंगे। भावनाएं ये बाद में है, ये तो सिर्फ जीवन में मधुरता लाने के लिए है। ज़रूरत पूरी करने के लिए हमको कर्तव्य करने पड़ते हैं, हमको लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और भगवान उसको भगवत गीता में यही बता रहे हैं। अर्जुन ये भूल गया है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा कि आई एम नॉट रेडी टू फाइट, कि मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूँ नहीं। तो देखिए जैसे हमारे पास केक है, तो केक में अगर आइसिंग हो या चेरी हो तो वो थोड़ा और उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन केक तो हमें चाहिए ही चाहिए। केक तो हमको चाहिए, यानी कि हमको अपने जो काम हैं वो करने ही पड़ेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार विहारस्य, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना हमको खाना पड़ेगा। विहारस्य, जितना आनंद आमोद प्रमोद भोग विलास है उतना हमको करना पड़ेगा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु,
हमको काम भी उतना करना पड़ेगा, उतने लिए चेष्टाएं करनी पड़ेंगी। युक्त सौपन अबोधस्य, हमको उतना सोना और जागना भी पड़ेगा। योगो भवति दुखा, अगर आप ये सारे काम करोगे तभी आप इस जीवन से, इन भौतिक संसार की क्लोश से दूर जा सकते हो, जब आप मेरे को जोड़ के काम करोगे सारे। तो भगवान भगवत गीता में यही बता रहे हैं कि ज़रूरत पूरी करने के लिए हमको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, हमको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, और अर्जुन यही चीज़ भूल गया है। तो कल के श्लोक में देखेंगे कि अर्जुन ये सब कुछ भूल के और अपना रथ पे बैठ गया है, अपना धनुष और बाण छोड़ के। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।